हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मॉडल सेट नंबर कितना है? 6 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 6 है। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 5 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से 1 से लेके 5 तक जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां जाकर डायरेक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आप कोशिश कीजिएगा, यदि जानते हैं तो आप लोग आंसर पहले बताने का, उसके बाद फिर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। या ऐसे ही पूछ सकता है कि हिंद चीन में कोलोन किसको कहते हैं? तो फ्रांसीसी को। क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक था जो एक अदालत लगाया और उसमें अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसने लगाया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसने लगाया था। चलिए किसने लगाया था? तो रसेल ने। किसने लगाया था? रसेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगाली जो थे वो अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? पुर्तगाली जो है अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए कहाँ बनाए थे। कहाँ? तो मलक्का में। कहाँ बनाए थे? मलक्का में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? वियतनाम में जो रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। क्या कहते थे? कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। क्योंकि हिंद चीन में क्या आता है? वियतनाम आता है। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आता है हिंद चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट में करके लिख रहे हैं जो इसमें छूट गया था, उसमें हम बोल दे रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंदी चीनी का युद्ध था उसकी जब समाप्ति हो रहा था, हिंदी चीनी युद्ध जब समाप्ति हो रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो कौन थे? तो निक्सन। कौन थे? निक्सन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ सकता है कि हिंद चीनी युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीनी युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। कौन थे? निक्सन। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडो चाइनी को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइन को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? किसने? किस देश ने? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में रहने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में रहने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। किसका था?
तो चीनी का, किसका था? चीनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल था? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल था। वियतनाम भी शामिल था, लाओस भी शामिल था और कंबोडिया भी शामिल था। तो कौन नहीं शामिल था? तो चीन नहीं था। कौन शामिल नहीं था हिंद चीन में? कौन नहीं था? चीन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन है? तो मोर। क्या हो जाएगा? मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। बार बार पूछा जाता है कितने प्रतिशत वन का फैलाव है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कितने प्रतिशत वन का फैलाव है। तो कितना प्रतिशत? तो 20%। कितना है? 20%। 20.5 ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कई वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए जल्दी से बता दीजिए वनों को कई वर्गों में बांटा गया है? वनों को कई वर्गों में बांटा गया है? सॉरी वो गलती हो गया है। कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? फिर से थोड़ा सा रिपीट करते रहें। कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। कितना है? 7%। कितना प्रतिशत है? 7%। यहाँ पर 7 है, इसमें छूट भी गया तो यहाँ लिख देंगे 7%। कितना? 7% है। कई प्रतिशत है? 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कई वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को हम लोग कई वर्गों में बांट दिए? कई वर्गों में बांट दिए हैं? कई वर्गों में बांटे हैं? कितने वर्गों में बांटे हैं? चलिए तो कई वर्गों में बांटे हैं? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में। कई वर्गों में? 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा FAO, 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 FN लिखा है NGO, NGO, F लिखा गया NGO, NGO था। NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? कितना है वन का विस्तार है? 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वन्य जीव एवं वनस्पति का संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे ज्यादा है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है।
किसमें, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल किसमें पाया जाता है, भारत में। किसमें, भारत में। कौन है, तो घड़ियाल। कौन है, घड़ियाल। और उसी का प्रजाति है मगरमच्छ, तो घड़ियाल या मगरमच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का फैलाव विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 19.27%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1952। कब किया था, 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? कब बना था, 2005 में। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था, 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में हुए 1977 में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? किसको मिला था, तो जनता पार्टी को। किसको, जनता पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जन संघर्ष का बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में क्या हो गया था, वृद्धि। तो वहां पर जन संघर्ष हुआ था। पानी की कीमत में क्या हो गया था, वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? चलिए कब हुआ था, तो 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ है? 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। कब हुआ था, 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह इसका क्या है? चलिए, तो चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। क्या है, कमल का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था, जल्दी से बता दीजिए, किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। करा गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन के सरकार बनाने की व्यवस्था जो है वह किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? किसमें रहता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। किसमें, बहुदलीय व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा है? किस में ज्यादा उभरा है, यानी किसमें ज्यादा विकसित किया है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, किसमें विकसित किया है?
किसमें विकसित किया है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो किसमें किया है, तो सॉफ्टवेयर में। किसमें, सॉफ्टवेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। कम से कम कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है नरेगा के अंतर्गत। जल्दी से बता दीजिए कितने दिनों तक। 100 दिनों। कितना दिन, 100 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्नलिखित में से कौन जो है बीमारू राज्य है। तो बीमारू को है तो BIMARU। तो बीमारू कौन कौन, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन जो बीमारू राज्य नहीं है। चलिए जल्दी से बता दिए कौन नहीं है। कर्नाटक। कौन नहीं है, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र माना जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी बार बार पूछा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। क्या है, तो पेट्रोल, कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को कई वर्गों में बांट दिए हैं। सेवा क्षेत्र को कई वर्गों में बांट दिए हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। वर्गों में, 2 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार एक राज्य है। बिहार जो है एक कैसा राज्य है। बिहार जो है एक कैसा राज्य है। कैसा है, तो कृषि प्रधान। कैसा है, कृषि प्रधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य रूप से घटक कौन नहीं है। मानव के पूंजी के निर्माण में मुख्य रूप से कौन घटक नहीं है। तो भोजन है, ये है, वस्त्र है, ये है, शिक्षा है, ये। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाढ़ क्या है। बाढ़ जो है क्या है, जल्दी से बता दीजिए बाढ़ क्या है। तो क्या है, तो प्राकृतिक आपदा। क्या है, प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाढ़ से अधिक हानि किसको होती है। बाढ़ से अधिक हानि किसको होती है, मैंने क्षति किसको होता है। फसलों को, कि पशुओं को, कि भवनों को, कि इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है। कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता है, बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है। चलिए जल्दी बता दीजिए कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होता है। पहुंचिए, तो उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार। और सूखा से कहेगा तो दक्षिणी बिहार। सूखा से दक्षिणी बिहार प्रभावित होता है और बाढ़ से उत्तरी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जो है कब हो जाता है, तो जल के अभाव में। अभाव का मतलब कमी में। जब जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कृषि सुखाड़ हो जाता है। या ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।